तो बिल्कुल लोकसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 6 बजे तक आप अपने वोट को कास्ट कर सकते हैं। हालांकि औरंगाबाद के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है, गया के 3 विधानसभा क्षेत्रों में खत्म हो गई है, नवादा के 2 और जमुई के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बहुत अहम है ये लोकतंत्र का महापर्व, और चूंकि ये आपका अधिकार है वोट देना, अधिकार के साथ साथ इसे फर्ज भी समझिए लोकतंत्र के प्रति। और हालांकि उत्साह वोटरों में दिख रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में ये उत्साह टर्न आउट नहीं हो पा रहा है। 4 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आ गया है, 49% वोट अब तक पड़े हैं। औरंगाबाद में 52% टोटल पड़े थे 2014 में। बिल्कुल, और जमुई की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें तो अब तक जो जानकारी मिल रही है 53% अभी तक जमुई में वोट कास्ट हुए हैं, जबकि 2014 में 50% हुआ था। यानी कि ये जमुई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेहतर स्थिति नजर आ रही है। और गया में लेकिन अभी पीछे है। 2019 में 2014 में 54% पड़े थे वोट, लेकिन अभी 46%। 4 बजे तक का आंकड़ा है, 2 घंटे अभी और बाकी है। बिल्कुल, और नवादा की तस्वीर देखिए। नवादा में मुझे लगता है कि शायद अब तक सबसे कम यहाँ पर ही दर्ज किया गया है। 43% अभी तक यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो है सामने आई है, जबकि 54% लोगों ने वोट कास्ट किया था 2014 में। तो नवादा में ये प्रतिशत सबसे कम है जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में बिहार में आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो गया 46%, 54% के मुकाबले 2 घंटे में मुमकिन है कि ये परसेंटेज और बढ़े। 2014 में औरंगाबाद में 52% पड़े थे, इस बार 49% वोट अब तक पड़े हैं 4 बजे तक। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज जमुई में दिख रहा है, यहाँ 53% वोट पड़े हैं। पिछली बार टोटल 50% पड़े थे जमुई में। हालांकि 5 बजे तक मतदान खत्म हो जाएगा, वहां 6 बजे तक मतदान नहीं है। बिल्कुल, और नवादा में अभी तक 47%, ये 1% बढ़ी है यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज जो अब तक बताई जा रही है कि तकरीबन 47% वोट यहाँ पर अभी तक पड़े हैं। हालांकि ओवरऑल तकरीबन 49% बताया जा रहा है कि 49% लोगों ने अभी तक वोट कास्ट किए हैं। 1.5 घंटे का वक्त अभी शेष है, बचा हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक किन्हीं भी वजहों से वोट नहीं डाले हैं वो जरूर इसे अपना कर्तव्य भी समझकर, धर्म भी समझकर और इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी भी देकर इसे सुनिश्चित करें। सबसे दिलचस्प विवाह जमुई को लेकर ये माना जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नक्सली का गढ़ रहा है, नक्सलियों की पैठ रही है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज 53%। वहाँ ज़्यादा वोट परसेंटेज का होना चिराग पासवान के लिए क्या बेहतर है, या फिर भूदेव चौधरी के लिए जमुई में एक बार फिर से रास्ता खुल सकता है? वोटर ज़्यादा अगर निकलते हैं घर से तो जो मौजूदा सांसद होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक संकेत होता है। बिल्कुल, और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं, चूंकि चारों लोकसभा क्षेत्रों में हमारे सहयोगी सुबह से ही तैनात हैं और तमाम अपडेट और जानकारी और तस्वीरें, और उन तस्वीरों के बाद संज्ञान भी चुनाव आयोग की तरफ से लिया जा रहा है। रुक कर लेते हैं सहयोगी अरुण का, जो गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गया जिस पर सभी की नजर है अरुण, सुबह से हमने देखा कि जिन भी जगहों पर मतदान करने के लिए लोगों का जुटान कम हो रहा था, लगातार अपील भी हम अपने माध्यम से कर रहे थे। चूंकि अब शाम का वक्त हो रहा है, 1.5 घंटे का वक्त ही शेष बचा है, तो क्या लग रहा है कि दोपहर की तुलना में अभी लोगों का यहां पर पहुंचना जारी है? देखिए, गया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान संपन्न हो गया है, यानी वहां 4 बजे तक ही मतदान होना था, और 3 विधानसभा क्षेत्र में ये 6 बजे तक होगी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो 46% अभी तक मतदान हुआ, ये 50% तक जा सकती है, क्योंकि अभी समय ये जो आंकड़ा है 4 बजे तक का है, और 2 घंटे में इतने लोग आएंगे। चूंकि दोपहर में धूप भी कड़ी थी, इस इलाके में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से भी दोपहर में कुछ कम लोग निकले थे, और इस क्षेत्र के लोग जान रहे थे कि उनके यहाँ 6 बजे तक मतदान होना है, इसलिए कुछ लोग अब आ रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 50% तक ये वोट जा सकती है, और जो 3-4% कम हो रही है, इसकी वजह कई मानी जा सकती है। पहली तो चैती छठ है, और छठ में जो है एक बड़ा वर्ग जो है इस पर्व को मनाता है, इसमें महिलाएं और दूसरे जो हैं
भाग लेती है तो उनका आना कई लोगों का थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। हाँ। एक ये वजह मानी जा सकती है। दूसरी वजह ये कही जा सकती है कि 2014 वाली उमंग नहीं दिख पा रही है उस रूप में जिस रूप में 2014 में दिख रही थी। अब इसकी क्या वजह है, इसको अलग अलग कारण बताए जा सकते हैं, अलग अलग। अरुण, तो क्या ये वजह है वजह हो कि सकती है। जीतन राम मांझी इस पर अपनी नाखुशी भी जाहिर करते हुए नजर आए, सवाल भी खड़े कर दिया उन्होंने दिन और तारीख को लेकर? नहीं, उन्होंने जो नाराजगी जताई है, एक जो बड़ा वर्ग है जो छठ व्रत करने वाला है उसमें मांझी समाज की बहुतायत संख्या है और उन्हें यह आशंका है कि ये वर्ग चूंकि दोपहर ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और शहर के जो सूर्य कुंड है वहां आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, दोपहर में घर से निकलते हैं, शाम में पहुंचते हैं, तो उनका वोटर बूथ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है और उन्हें यह अंदेशा था, यह अंदेशा है अभी भी कि इस वजह से भी काफ़ी लोग मतदान बूथ तक नहीं आए और उन्हें यह अंदेशा है कि ये वोटर जो हैं उनके हैं, इसलिए उन्होंने नाराजगी जताई। हालांकि दोनों जो कैंडिडेट मुख्य हैं वो दोनों मांझी समाज से हैं, तो ये किसके वोटर नहीं आए वो अलग मसला है, लेकिन जीतन राम मांझी जी को लगता है कि उनका जो वोटर था वो नहीं आ पाया और ये दिख भी रहा है। ठीक है, जमुई का हम रुख करते हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नीलकमल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवादा से, और औरंगाबाद से ब्रजम पांडे हैं। आनंद, जमुई में वोटिंग परसेंटेज चारों लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले बेहतर है, 53% अब तक 4 बजे तक का ये आंकड़ा, और हालांकि वहां पर वोटिंग खत्म भी हो जाएगी कुछ देर में। पिछले बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज का बढ़ना चिराग पासवान के लिए बेहतर या भूदेव चौधरी के लिए बेहतर? देखिए, दोनों उम्मीदवारों के लिए दुखी बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि अगर मतदाता ज़्यादा बूथ पर पहुंचकर वोट करते हैं तो ये जो वर्तमान सांसद होते हैं उनके लिए अच्छी भी बात होती है और खतरनाक भी हो जाती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं सुमित, मैं सुबह में 5 बजे के आसपास जब बूथ पर पहुंचा था और 6 बजे से जब प्रक्रिया जो होती है मतदान की वो जब शुरू हुई थी, 7 बजे भले ही वोटिंग हुआ लेकिन 6 बजे के आसपास ही लोगों का आने का सिलसिला जारी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हुआ, मतदान का प्रतिशत घट गया था और 1 बजे के आसपास मात्र 29% वोट पड़े थे। लेकिन 3 घंटों में लगभग डबल से थोड़ा सा कम, लगभग 53% चला गया। तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ में लोगों का जो घरों से निकलना वो ज़्यादा हुआ। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़्यादा वोट प्रतिशत का होना, कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार मुकाबला जमुई का बेहद कांटे का माना जा रहा है। हम जहां भी जा रहे हैं लोगों से बातचीत हो रही है, मतदाताओं से बातचीत हो रही है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, कोई पत्ता नहीं खोल रहा। लेकिन 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई इस पूरे चुनाव में। एक, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात खूब हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा खूब हुई, उसके अलावा विकास की बात हुई। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कई मतदाताओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि वो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं और एक ऐसी सरकार चाहिए जो स्थिर सरकार हो, मजबूत सरकार हो और जो दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे। तो ये 2-3 बातें ऐसी थी जिसका अर्थ आप आसानी से निकाल सकते हैं। वोट देते नजर आए ज्यादातर मतदाता या फिर सांसद के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं वही बताने आ रहा था। कई सारे ऐसे मतदाता थे, उन्होंने कहा कि वो विकास जितना चाह रहे थे उतना नहीं हुआ। लेकिन अगर जो बड़ी केंद्र में सरकार बनने वाली है, अगर वो सरकार अगर विकास कर रही है तो हम उसके साथ हैं, यहाँ तक बोला गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि खुलकर कोई नहीं बोला, लेकिन उसके इशारों के बाद से हम समझ सकते थे कि अगर सुदूर देहाती इलाकों में गए, नक्सली इलाकों में भी गए हम सुमित, वहाँ पे भी लोगों के जुबान से जो हमने सुना विकास की भूख और विकास की छटपटाहट, तो हमें समझ में आया कि विकास की चाहत उन्हें बहुत ज़्यादा हो गई। और आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर विकास की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद उनकी नाराजगी भी है। लेकिन बावजूद इसके वो थोड़े सॉफ्ट दिखे। वही दूसरी तरफ अगर महागठबंधन के उम्मीदवार की बात करें तो महागठबंधन के उम्मीदवार को लेकर भी था कि जो विकास का दावे किए गए थे पिछले 5 सालों में वो विकास उतना नहीं हुआ, तो संशय की स्थिति हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान, सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा आज हमें सुदूर गाँव तक सुनने को मिली, तो ये थोड़ा एक संकेत देता है। बहरहाल इतना तो तय है सुमित कि जमुई में मुकाबला बेहद कड़ा है। जमुई में जैसी उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में चुनावी दौरा शुरुआत किया था, गया के बाद वो जमुई पहुंचे थे और ऐसा माना जा रहा था कि जमुई से चिराग पासवान आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन मुकाबला फंस गया है, मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है।
फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है चिराग पासवान के लिए जमुई की राह उतनी आसान नहीं है जितना दावा किया जा रहा था। बहरहाल 23 तारीख को परिणाम आएंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात आज ये हुआ सुमित कि आज हम जमुई के कई इलाकों में गए और नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है जमुई के कई बूथों को। सबसे हैरानी की बात हुई, एक भी कहीं से घटना सामने नहीं आई, किसी तरीके से जो अप्रिय घटना है वो नहीं आई। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो पुलिस फोर्स के जवान थे, कोबरा बटालियन के थे, उन्हें वैसे इलाकों पे लगाया गया था जो संवेदनशील इलाका माना जाता है, जो संवेदनशील बूथ माना जाता है। पुलिस ने और जो भी यहाँ पे जो फोर्स के लोग थे उन्होंने बहुत अच्छे से तैनाती की थी, बहुत अच्छे से बिल्कुल। तो जो तस्वीरें अभी तक नजर आ रही हैं कम से कम नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर के, तो जरूर कहा जा सकता है सुमित की वहां पर लोगों ने, हाँ बिल्कुल सुखद तस्वीर सामने आई, बेहतर तस्वीर सामने लेकिन नवादा जैसी जगहों पर, नवादा की जगहों पर जहां उम्मीद नहीं थी कि झड़प और मारपीट हो, वहां से खबरें आई। नीलकमल का रुख करते हैं। बिल्कुल सहयोगी नीलकमल का रुख कर लेते हैं, नवादा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीलकमल। चूंकि सुबह से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जब झड़प की खबरें आई, परेशानी भी नजर आई और उसको लेकर के जूझते हुए भी सुरक्षा कर्मी और चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं अब इसको लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव आगे वाले चरणों में जरूर करता हुआ भी दिखेगा। ऐसे में फिलहाल इस वक्त की बात की जाए तो चूंकि वक्त भी कम बचा है, शाम भी हुई है, अब लोगों को थोड़ी राहत भी मिली है। ऐसे में औरंगाबाद में इस वक्त किस तरह की तस्वीर दिख रही है? देखिए, मैं नवादा में हूँ। नवादा में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो चुनाव था और वो ख़त्म हो चुका है। जो भी आदमी कतारबद्ध थे, जो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुँचे थे, बस उन्हें इजाज़त दी जाएगी, उन्हें स्लिप दिया जाएगा और वही अब वहाँ मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। नक्सल इलाके में चुनाव खत्म हो गया है, संपन्न हो गया है। और एक खबर यह मिल रही है कि नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है नवादा के रजौली और कौवाकोल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो भी बूथ है वहाँ पर जमकर पोलिंग हुई है। लेकिन यानी जनता ने नक्सल को धत्ता बताया है, उनके थ्रेट को या उनके द्वारा उपद्रव करने की कोशिश को धत्ता बताते हुए जनता ने जमकर मतदान किया है। और दूसरी बात यह है कि जो झड़प की बातें थी, जो पुलिस द्वारा फायरिंग की बातें थी और जो मिसक्रिएंट थे जो डिस्टर्ब करना चाहते थे चुनाव को, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। दरअसल ये मामला गरमाया था इसलिए कि कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें पुलिस वालों को गलत हरकत करते हुए दिखाया गया था ईवीएम के साथ और मतदाताओं के साथ में। नीलकमल, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बाकी जगहों से जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रही है उसके बनिस्बत नवादा में ये कम नजर आता है और नक्सल प्रभावित लोगों में अपने वोट कास्ट करने को लेकर जागरूकता नजर आई। तो क्या ये माना जाए कि शहरी इलाकों से लोगों का उदासीन रवैया जो है वो हर बार जो चुनाव में नजर आता है वो इस बार भी दिखा? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मतदाता इस बार भी उदासीन है और जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिर रहा है, हो सकता है कि मतदाता उस वजह से भी ना निकलते हों। कई लोग छुट्टी मनाने के लिए सिर्फ इलेक्शन का इंतजार करते हैं, मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हमारे द्वारा या फिर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा या अपने चैनल के द्वारा इतना जागरूकता अभियान चलाते हैं, बावजूद इसके जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको अधिकार नहीं है किसी भी सरकार के ऊपर उंगली उठाने का। तो अभी भी वक्त है, वो लोग निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद उन्हें एक मौका मिलता है जो अपने अधिकार से अपना जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं और जो उनको प्रिय लगता हो, कोई भी लगे, उनके लिए मत कर सकते हैं। तो लेकिन नहीं निकलते हैं, तो ये एक बात है। दूसरी बात, जहाँ पर मतदान जो कम प्रतिशत हुआ है, मुझे लगता है कि 5 बजे तक जो मतदान की जो प्रतिशत आएगी वो कमोबेश 2014 के आसपास ही रहेगा। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चीज़ यह है सुमित कि यहाँ पर जो साइलेंट वोटर हैं उनका कमाल देखने को मिलेगा। ये कहा जा सकता है कि अगर कोई दिखेगा 23 मई को तो अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को ये बड़ी बात है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संख्या में लोगों ने बाहर निकलकर मतदान किया, भयमुक्त होकर मतदान किया और शायद ये हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान प्रतिशत दिख रहा है। और जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है तो ये मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं होता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटर टर्नआउट होता है। बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में उनके वोटर ज्यादा माने जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से, और ये अमूमन हर बार ये स्थिति दिखी है सुमित की, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, सुदूर इलाकों की बात करें, तमाम दुश्वारियों के बावजूद वो लोग वोट कास्ट करने को लेकर कम से कम बहुत जागरूक हैं। सबसे अच्छी बात कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग बाहर निकल रहे हैं। ब्रिजम हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरंगाबाद से। ब्रिजम, मिनी चित्तौड़गढ़
क्या दिखा आज दिन भर? देखिए सुमित, मिन्नी चित्तौड़गढ़ में अब से पहले तक दो राजपूतानों में लड़ाई होती थी, दो राजपूताने आमने सामने होते थे, लेकिन इस बार जो लड़ाई हो रही है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है इस पूरे लड़ाई में। इस बार कांग्रेस से कोई प्रत्याशी नहीं है, माना जाता था। जिन्होंने इसे मिन्नी चित्तौड़गढ़ कहा था, सत्येंद्र बाबू जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका ये गढ़ रहा है। उसके बाद उनके पुत्र निखिल कुमार का ये गढ़ रहा है। लेकिन बाद के दिनों में जेडीयू ने भी इस पर कब्जा जमाया, लेकिन उसी राजपूताने के बल पर बीजेपी ने भी कब्जा जमाया, उसी राजपूताने के बल पर। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, इस बार का जो चुनाव है, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा होगा और जाहिर सी बात है इसे कांटे का टक्कर माना जा रहा है। आपको बता दें कि अचानक 3 बजे के बाद से जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं वो सुखद एहसास दे रहे हैं औरंगाबाद के लिए। इसलिए हालांकि बहुत बेहतर वोट परसेंटेज नहीं है, लेकिन इसे बेहतर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ देव है, यहाँ लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी मनाया जा रहा है। ऐसे हालात में वोट परसेंटेज में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन उसे थोड़ी देर के बाद हमें लगता है कि उसे पूरा कर लिया जाएगा। अभी भी कुछ लोग क्या वो राष्ट्रीय मुद्दे थे या लोकल, और क्या चेहरा किसे देखा जा रहा है, सांसद का या फिर सरकार? देखिए सुमित, सबसे अहम बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर दिया जा रहा है। लोग सरकार बनाना चाहते हैं, लोग मजबूत सरकार बनाना चाहते हैं। और हमारी बात जो फर्स्ट टाइम वोटर से हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस देश का जो निर्माण करेगा, इस देश का जो विकास करेगा, उसे ही हम वोट देंगे। हालांकि हमने कभी भी उनसे ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किसे वोट दे रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दे जरूर हमने जानने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हॉस्पिटल, जो सड़क, जो यहाँ शिक्षण संस्थानें खोलेगा वो बेहतर हो सकता है। और जो प्रतिनिधि इस बात को लेकर वादा कर रहा है, जो कस्में खा रहा है कि वो आने वाले समय में इस तरह की विकास के काम करेंगे, तो उन्हें हम वोट देंगे। तो जाहिर सी बात है इसी विकास के नाम पर जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, उन्होंने काफी सोच समझकर वोट दिया है। और हमारी बात यहाँ के बुजुर्ग जो वोटर हैं उनसे भी हुई, जो यूं तो माना जाए कि उन्होंने काफी अरसे से वोटिंग करी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन बहुत कुछ बदलना बाकी है। उन्होंने हमारी जब बात हो रही थी बुजुर्ग वोटर से, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहला चुनाव भी देखा है और ये भी चुनाव देख रहे हैं। बहुत कुछ बदला है, विकास बहुत हुआ है, लेकिन अब विकास के मायने बदलते जा रहे हैं। तो विकास के मायने बदलते गए हैं इतने लंबे वक्त में। जिस तरीके से अपेक्षित था विकास, वो शायद लोग अभी तक ढूंढ ही रहे हैं कि आखिर वो विकास कहाँ है। सहयोगी आनंद अमृतराज का हम रुख कर लेते हैं, जमुई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जब बात हम जमुई की करते हैं, जैसा आप खुद भी कह रहे थे कि जितना आसान यहाँ पर फाइट देखा जा रहा था उतना आसान है नहीं, और ऐसे में वोटर के मन और मिजाज को समझना भी बड़ा मुश्किल है। बदलते वक्त के साथ वोटर को भांपना भी अब पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल भरा नजर आता है। कड़े मुकाबले के लिए एक सबसे दिलचस्प बात और सबसे बड़ी बात जो है इस इलाके में पिछड़े वोटरों को लेकर के मानी जाती रही है, उस पर सबकी निगाह रही है। अब जब लोग वोट कास्ट करने के लिए बूथ तक पहुंच रहे हैं, तो क्या मुद्दे ही उनके जहन में रहते हैं? ये मुद्दे ही निर्णायक होंगे, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों? देखिए विभा, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं कि अभी जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से जो जानकारी मिली है कि 55.2% वोट पड़ा है जमुई में। जो पिछली बार 53.9% था, इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई 55.2% वोट, जो अभी जानकारी मिल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया कि जब मैं सुदूर ग्रामीण इलाकों में गया और जो शहरी इलाकों में, दोनों जगहों पर जब गया, तो शहरी इलाकों में
केंद्र सरकार के कामों से अधिकांश लोग प्रभावित दिखे। उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक ने यहाँ पे बड़ा मुद्दा दिया था शहरी इलाकों के वोटरों में, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गए तो जो मूलभूत बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी चाहत उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये हमें सुविधा नहीं मिला। कई बार छोटे छोटे पुल पुलिया मुद्दा बना, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ता गया उसके बाद वहाँ पर सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी लोकल मुद्दे तो थे ही, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी उभर कर सामने आए। ये थोड़ी हैरानी करने वाली बात है कि मुझे लगा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में बात तो वहाँ तक नहीं पहुँची है, लेकिन अंदर अंदर गांव तक ये बात पहुँची है। जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या फिर देश में अगर विकास कुछ हुआ हो तो उसकी पहुँच हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे ऐसे लोग थे जिनमें ये बेचैनी थी कि जो 5 सालों में वादा किया गया था, जिस बड़े दावे किए गए थे, वो दावे पूरे नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद है, लेकिन उसके अलावा आप पे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं, मिली-जुली रिएक्शंस लोगों के मिल रहे हैं, जिसको शायद पार्टियां ये तौल नहीं पाएंगी 23 मई से पहले कि आखिर ये निर्णय किसके फेवर में जा रहा है या जनता क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि बिहार में वोटर बड़े साइलेंट होते हैं। बिहार के वोटरों का मिजाज समझना 2015 में बहुत राजनीतिक पंडितों ने धोखा खा लिया था। गया का रुख कर लेते हैं। अरुण, गया में चूंकि जेडीयू के उम्मीदवार हैं इस बार, बीजेपी के सिटिंग एमपी, लेकिन जेडीयू के इस बार उम्मीदवार, दोनों तरफ पांजी जरूर हैं। नीतीश फैक्टर कितना है? क्योंकि गया ये माना जाता है, प्रेम कुमार भी यहाँ पर, प्रेम कुमार भी लगातार उनका गढ़ माना जाता है, उनके विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी का फायदा जेडीयू को मिल रहा है या फिर नीतीश फैक्टर एक अहम रोल निभा रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए। जब शुरुआत में ये भाजपा से जदयू में सीट का बंटवारा होता, जदयू को दिया गया था, तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो सकते में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। तो शुरू में लग रहा था यही वजह है कि जीतन राम मांझी काफ़ी खुश थे जब जदयू को ये सीट दिया गया था, लेकिन मोदी जी की रैली के बाद कुछ बदला है। लेकिन फैक्टर यहाँ जो है, जो यहाँ के जदयू के प्रत्याशी हैं वो खुद के बजाय मोदी और नीतीश के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी यहाँ कोई विशेष पहचान नहीं है। इसलिए अगर उनको कोई बढ़त मिलती है, उनके प्रति लोग अगर जा रहे हैं, तो मेन मुद्दा है मोदी और नीतीश कुमार ही, दोनों का नाम लेके वो वोट कर रहे हैं, वोट मांग रहे थे और उसी आधार पर उनको वोट मिला भी है। लेकिन जो जीतन राम मांझी का फैक्टर है वो अपने लिए वोट मांग रहे थे, गया के लिए वोट मांग रहे थे, और गया के मुद्दों को लेकर वो राष्ट्रीय मुद्दा पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। तो नीतीश और मोदी फैक्टर है। अब ये है कि कितना असरकारी होगा, क्योंकि भाजपा का जब खुद कैंडिडेट होता था। ये अच्छी बात है विभाग की, वोटर जो है इस बार बहुत बेहतर तरीके से मतदान कर रहे हैं, लोग सब कुछ समझ तोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, उनके दिमाग में मुद्दे बिल्कुल क्लियर हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालना है। खासतौर पर बहुत बधाई ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, बहुत बधाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले वोटरों को दाद देनी होगी कि वो भयमुक्त होकर निकले। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मतदान ग्रामीण क्षेत्रों में से निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, और अगर हम गया की बात कर रहे थे तो शायद यही वजह है, हॉट सीट में से एक सीट खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर इस सीट को देख रहे हैं। मांझी वर्सेस मांझी जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार यहां पर इसे अपनी साख से भी जोड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे ब्रिजम औरंगाबाद से, नवादा से नीलकमल, जमुई से आनंद और गया से अरुण।